And this might have been a communal thing also. Not in my face, but I hear, like Chinese whispers. You've said you're very proud of the soundtrack of Chava, but it is a divisive film. It is divisive. I think it cashed on the divisiveness. फिल्म इंडस्ट्री में 33 साल लंबा करियर, काउंटलेस आइकॉनिक सॉन्ग्स अक्रॉस तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड हिंदी सिनेमा, 7 नेशनल अवार्ड्स, द हाईएस्ट फॉर एनी इंडियन म्यूजिशियन, 37 फिल्म फेयर अवार्ड्स, द हाईएस्ट फॉर एनी इंडियन म्यूजिशियन, पद्म भूषण, पद्मश्री एंड काउंटलेस रीजनल ऑनर्स एंड अवार्ड्स। अगर प्यार, रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन को अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और ऑनर्स में तोला जाए तो ये इतना सारा प्यार दिया है ए आर रहमान को इंडिया ने। एंड व्हेन आई से इंडिया, आई मीन कि हर रिलीजन के बंदे ने जो इंडिया में रहता है उसने ए आर रहमान को इक्वल प्यार दिया। अगर आप मेरी तरह 1990s और 2000s में बड़े हुए हैं, then you would exactly know how important and what A.R. रहमान is to Indian music. इनका म्यूजिक हमारे सबकॉन्शियस में एम्बेडेड है। बॉम्बे रंगीला, दिल से, ताल, पुकार साथिया, लगान स्वदेश, रॉकस्टार तमाशा, गुरु, हाईवे, रंग दे बसंती, रांझना, दिल्ली 6, जाने तू या जाने ना। मैं थक जाऊंगा लेकिन शायद ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। और ये तो सिर्फ रहमान के हिंदी फिल्मों के गाने हैं। इतना या फिर इससे कई ज्यादा अच्छा म्यूजिक और गाने A.R. रहमान ने ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में भी दिए हैं। माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, ये जो देश है तेरा, भारत हमको जान से प्यारा है, चले चलो, रंग दे बसंती और जय हो। ये ए आर रहमान के वो पेट्रियोटिक गाने हैं विच आर सिनोनिमस टू सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल प्राइड। इन गानों के बिना 26 जनवरी और 15 अगस्त की सेलिब्रेशंस अधूरी लगती हैं। ये गाने अगर आप इंडिया गेट पे खड़े होकर लहराते तिरंगे को देखते हुए सुनोगे ना, तो शरीर में गूज़बम्प और आंखों में आंसू आ जाएंगे। दिस इज हाउ क्लोजली वी हैव हेल्ड ए आर रहमान्स म्यूजिक टू आवर हार्ट्स। लेकिन एक रीसेंट इंटरव्यू में होस्टेड बाय एन एजेंडा बाउंड ब्रिटिश पाकिस्तानी होस्ट, ए आर रहमान ने कुछ ऐसी बातें बोली और कुछ ऐसी बातों में हाँ मिलाई जिनको सुन के उनका हर फैन फ्यूरियसली डिसअपॉइंटेड है। एंड ऑफ कोर्स फिर क्या होना था, ये बात फटी और इस बात को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। बट सिंस द डेविल लाइज इन द डिटेल्स, इस पूरे के पूरे फियास्को को ध्यान से समझना होगा। कैसे इस ब्रिटिश पाकिस्तानी इंटरव्यूअर हरामखोर हारून राशिद ने थ्रू आउट द इंटरव्यू हिंदू मुसलमान करके रहमान को बेट किया। हरामखोर हारून राशिद की अपने सो कॉल्ड फिल्म रिव्यूज में एंटी इंडिया और हिंदू मुसलमान सेंटिमेंट पुश करने की हिस्ट्री क्या है? क्या ए आर रहमान के पास एज पर हिमसेल्फ इंडस्ट्री में चल रहे कम्युनल सेंटिमेंट की वजह से पिछले 8 सालों में काम की कमी रही है? क्या ए आर रहमान का पहले तो इस बात पे अग्री करना और फिर इसी बात पे डबल डाउन करना कि छावा एक डिवाइसिव फिल्म है, ये ठीक है? क्या ए आर रहमान की कॉम्पोजिशंस, उनका म्यूजिक पिछले 10 सालों में अपनी चमक खो चुका है? क्या ए आर रहमान रिजेंटफुल हो चुके हैं टुवर्ड्स द फैक्ट कि नए जनरेशन के कंपोजर्स और सिंगर्स उनकी जगह बड़ी तेजी से ले रहे हैं? तो आज की वीडियो में इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो अ लॉट ऑफ थॉट्स माइट जस्ट चेंज। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बात की जिसको लेकर सबसे ज्यादा बवाल हुआ एंड दैट इज दिस स्टेटमेंट ऑफ ए आर रहमान। Past 8 years, maybe, because the power shift has happened. People who are not creative have the power now to decide things. And this might have been a communal thing also. Not in my face, but I hear, like Chinese whispers that this happened and they booked you and the other company, the music company went and funded the movie and got their 5 composers. And I said, oh, that's great. Rest for me. I can chill out with my family. तो बेसिकली इस स्टेटमेंट में ए आर रहमान ये बोलना चाह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में इनको इंडस्ट्री में कम काम मिला है और ये शायद इनके हिसाब से इस कारण है, इसलिए है क्योंकि पिछले 8 सालों में इंडस्ट्री में कम्युनल सेंटिमेंट्स बढ़ गए। इन्होंने ब्लेटेंटली नहीं लेकिन सब्लिमिनली ये बात बोल दी कि ये मुसलमान हैं, इसीलिए इनको पिछले 8 सालों में कम्युनल डिवाइड के चलते इंडस्ट्री में कम काम मिला है। नाउ दिस कमिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीमली लव्ड पर्सन लाइक ए आर रहमान तो डिसअपॉइंटिंग है ही, लेकिन लेट मी बर्स्ट दिस कम काम वाला बेसलेस क्लेम ऑफ हिज विद हार्ड नंबर्स। साल 1992 से लेकर साल 1999 के बीच ए आर रहमान ने करी 45 फिल्म्स। साल 2000 से साल 2009 के बीच करी इन्होंने 53 फिल्म्स। साल 2010 से लेकर साल 2019 के बीच इन्होंने करी 48 फिल्म्स। तो पिछले 3 डेकेड्स में ऑन एन एवरेज इन्होंने हर डेकेड में 45 से लेकर 55 फिल्में करी है। नाउ कट टू द प्रेजेंट डेकेड। साल 2020 से साल 2026 तक यानी कि अभी तक प्रेजेंट टाइम तक इन्होंने करी है 34 फिल्म्स। नाउ लिसन टू दिस, साल 2026 का अभी 1 महीना भी नहीं लिख रहा लेकिन इनकी 14 फिल्में ऑलरेडी लाइंड अप हैं इस साल के लिए। ये इनका टोटल नंबर ऑफ फिल्म्स लेके आता है एट 48 फिल्म्स इन द पास्ट 6 इयर्स अलोन। और अभी ये डेकेड खत्म होने में 4 साल बाकी हैं। दिस मींस दैट दिस डेकेड ऑफ हिज विल मोस्ट लाइकली बी हिज बेस्ट डेकेड thus far in terms of work volume। और इतना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ काम इनको कंसिस्टेंट बेसिस पे भी तब मिल रहा है जबकि पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई भी यादगार गाना या एल्बम नहीं दी है। बिना गूगल करे पिछले 10 सालों में आए ए आर रहमान के कोई भी 5 ऐसे गाने बता दो जो आइकॉनिक स्टेटस के हैं।
सैडली नहीं है। और अगर मुस्लिम होने की वजह से काम ना मिलने की बात करी जाए तो सोनू निगम एक हिंदू आर्टिस्ट हैं और साल 2026 में अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 गाने गाए हैं बॉर्डर 2 के। और अभी 2026 का पहला महीना खत्म भी नहीं हुआ और 5 प्रोजेक्ट्स ए आर रहमान अपने निपटा चुके हैं। सिंगर शान भी एक हिंदू आर्टिस्ट है और वो पिछले कई सालों से सर्वाइव पता कैसे कर रहे हैं, मल्टीपल रियलिटी शोज में जज बन के और छोटी मोटी रीजनल फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग कर। और अभी भी इंडस्ट्री में ऐसे यस्टर ईयर के बहुत सारे आइकॉनिक हिंदू सिंगर्स और आइकॉनिक हिंदू कंपोजर्स हैं जो ए आर रहमान के ही टाइम स्टैचर और लीग के हैं, लेकिन आज के टाइम पे उनके पास आधे से भी कम काम है ए आर रहमान की तुलना में। तो मिस्टर रहमान अगर फिल्म इंडस्ट्री हिंदुओं की तरफ बायस्ड है तो इन लेजेंडरी आइकॉनिक सिंगर्स और कंपोजर्स को काम क्यों नहीं मिल रहा, ये कहां है, आपके साथ क्यों नहीं खड़े इन टर्म्स ऑफ वर्क वॉल्यूम? जस्ट बिकॉज आप एक इंडिविजुअल होते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी उसकी आइडियोलॉजी और उसकी डूइंग्स को सपोर्ट नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, आपका राइट है ये, उसका ये मतलब नहीं बनता कि आप वर्च्यू सिग्नल करना शुरू कर देंगे कि इंडस्ट्री हिंदू मुसलमान के बेसिस पे डिवाइडेड है पिछले 8-10 साल से। और इसी बेवकूफाना और बेसलेस स्टेटमेंट के चलते आपको इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स लाइक शोभा डे, जावेद अख्तर साहब और साथ ही हरिहरन साहब ने भी कंडेम किया। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग और म्यूजिक कंपोजिशन में आज भी दर्जनों ऐसे हिंदू आर्टिस्ट हैं जिनको काम नहीं मिल रहा, वो भूखे मर रहे हैं। और आप पिछले 6 साल में नियरली 48 फिल्में करने के बाद ये कह रहे हैं कि आपको काम कम मिलता है बिकॉज यू आर मुस्लिम। और चलो एक बारी को मिस्टर रहमान की ये बात मान भी लेते हैं कि उनके पास पिछले 8 सालों में काम कम आया है, तो ये इसलिए भी तो हो सकता है ना कि पिछले कुछ सालों में लोगों का म्यूजिक कंजम्पशन पैटर्न बदल गया है। डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक से एक्सपोजर लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंडस्ट्री में अब यंग कंपोजर्स और यंग सिंगर्स आ गए हैं। शाश्वत सचदेव जिन्होंने धुरंधर का म्यूजिक एल्बम किया, ही इज इन हिज मिड 30s। अमित त्रिवेदी इज 46, अनिरुद्ध इज 35 एंड मिथुन इज 41। ये इंडस्ट्री का नया यंग क्रॉप है। सो हाउ हार्ड इज इट टू एक्सेप्ट दैट यंगर जनरेशन इज ईटिंग अप योर स्पेस इन द इंडस्ट्री? और ये नेचुरल प्रोग्रेशन ही तो है। जब 90s और 2000s में आप यंग थे, आपके बीट्स, आपकी कॉम्पोजिशंस, आपके गाने कनेक्ट करते थे यूथ से, तो आपने भी कहीं ना कहीं जगह ली होगी अपने सीनियर्स की। और यही नेचुरल वर्क स्पेस प्रोग्रेशन जब आपके साथ हो रही है तो आपने इसको कम्युनल बता दिया, हिंदू मुस्लिम डिवाइड बना दिया। यू आर वर्किंग ऑन रामायण, द बिगेस्ट इंडियन फिल्म येट। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने लिटरली पिछले 3 डेकेड्स में लगातार कंसिस्टेंटली इंडस्ट्री पे राज किया है। सलीम, जावेद, मोहम्मद रफी, इनके 50 साल पुराने गाने आज भी हर हिंदू गुनगुनाता है, भूल नहीं पाता और ये नहीं सोचता सुनने से पहले या गुनगुनाने से पहले कि ये तो एक मुसलमान ने गाया है। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, फातिमा सना शेख, तबू, हुमा कुरैशी और फराह खान। फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम आर्टिस्ट की लिस्ट एंडलेस है और ये सारे सर्वाइव नहीं थ्राइव कर रहे हैं। इनको इक्वली प्यार मिला है हर हिंदू से इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। और अगर बात करी जाए प्रेजुडिस की, जो आपने बातों बातों में कह तो दी, तो मणिरत्नम साहब एक हिंदू ब्राह्मण है और उन्होंने आपको आपकी पहली ब्रेक दी। कंगना आपके पास अपनी फिल्म इमरजेंसी लेके आई और आपने उनसे मिलने के लिए भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगा, आप बीइंग अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट पढ़ सकते थे, डिस्कशंस करके फिर एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते थे, लेकिन आपने आउटराइटली उस स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया, फिल्म पे काम करने से मना कर दिया बिकॉज यू थॉट दैट इट वाज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। कंगना की चाहे कितनी भी एक्सट्रीम राइट विंग लीनिंग हो, बट द फैक्ट रिमेन्स कि इमरजेंसी में कोई प्रोपेगेंडा नहीं था। फिर कुछ साल पहले एक लिरिसिस्ट आपको मिलने आते हैं और सिंस उनके माथे पर टीका होता है, आपकी मदर उनको घर के अंदर एंटर नहीं करने देती क्योंकि उनके माथे पे एक टीका है। एज अ फैन, एज अ पर्सन हु ग्रू अप ऑन योर म्यूजिक, ये सारी बातें करते हुए भी मुझे बहुत दुख हो रहा है। साल 2015 में सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप जो बंबई बेस्ड है, नाम है उसका रजा अकेडमी, उन्होंने आपके नाम एक फतवा जारी कर दिया था। क्यों? क्योंकि आपने एक ईरानियन फिल्म कॉल्ड माजिद माजिदी में काम किया था। आपने रॉकस्टार में कुन फाया गाया, तो क्या हिंदुओं ने उसको सेलिब्रेट किया या उस पर आउटरेज करी? आपने जोधा अकबर में ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिया, हिंदुओं ने उसको सुपर हिट बनाया या फिर उस पर आउटरेज करी? इस इंटरव्यू में मिस्टर रहमान खुद ये बात कहते हैं कि इन्होंने ख्वाजा मेरे ख्वाजा जो गाना है आशुतोष गुआरिकर को एक शर्त पे दिया था और वो शर्त ये थी, इसी इंटरव्यू में ये बताते हैं, वो शर्त ये थी कि ये गाना अगर जाएगा तो वर्ड टू वर्ड बिल्कुल ऐसा ही जाएगा, साउंड टू साउंड ऐसा ही जाएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू टेक द सूफी फील आउट ऑफ इट। He goes, listen to it, and then he comes out. He holds my hands. I remember this one. Can you give the song to me? And I said, yeah, take it. But you can't change a word in it. Because whenever people in Hindi films use songs, they take the essence, the divine essence out, and they put ishq and maula on. It's like taking the soul out of something and then having just the dress. Which is absolutely fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर छावा के म्यूजिक में हिंदू अंडरटोन्स हैं, हिंदू स्पिरिचुअलिटी के अंडरटोन्स हैं, तो ये कहते हैं कि अंडरटोन्स हैं डिवाइसिवनेस की छावा में। मे बी शायद ये आपकी फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट है, स्टेमिंग फ्रॉम द फैक्ट कि पिछले 8-10 सालों में आप वो आइकॉनिक गाने नहीं दे पाए हैं जिनके लिए आप जाने जाते हैं। आपकी रीसेंट कॉम्पोजिशंस अंडरवेलमिंग एट बेस्ट रही हैं एंड यू आर नॉट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम एज रेलेवेंट एज यू यूज्ड टू बी। इसमें कम्युनल एंगल हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? फिर इंटरव्यू में आ गए हरामखोर हारून राशिद कॉल्स छावा divisive film. You've said you're very proud of the soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. And in response to this, without even thinking twice, without even flinching, and without even realizing the fact that he was an integral part of Chava's making, he agrees to what Haramkhor Haroon says. It is
You know, I watched it. I'll be really honest with It you. is divisive. I think it cashed on divisiveness. हरामखोर हारून राशिद बेटेड ए.आर. रहमान एंड ही टुक इट। अब कोई रहमान साहब से ये पूछे कि फिर उन्होंने छावा करी क्यों अगर उनको ये फिल्म डिवाइसिव लगी, क्योंकि आपने इसी इंटरव्यू में खुद बोला है कि आप डिवाइसिव फिल्म से दूर रहते हैं। It's very true. And some movies are made with a bad intention. I try to avoid those movies. शायद छावा करते हुए आपको ये चीज लगी होगी कि शायद छावा के साथ मेरा कोई मेमोरेबल हिट सॉन्ग निकल आए इस डेकेड का, और मे बी इट वाज द फैट पे चेक दैट यू कुड अवॉइड। पहले ये बोलते हैं कि छावा डिवाइसिवनेस पे कैश करती है, फिर ये बोलते हैं हाँ छावा ब्रेवरी को सेलिब्रेट भी करती है। It cashed on divisiveness, but I think the core of it is to show the bravery. तो एक ही सेंटेंस में ये दोनों चीजें बैक टू बैक बोल के मंकी बैलेंसिंग करी जा रही है। हरामखोर हारून राशिद की तो हिस्ट्री है ऑफ ब्रिंगिंग डिवाइसिव हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट्स एंड फोर्स्ड एंटी इंडिया रेटोरिक इन हिज रिव्यूज। Why would you want to create a work of art that does nothing but causes more division in a world already so divided? But Mr. Rahman, what part of Chhawa made you think कि छावा हिंदू मुसलमान डिवाइसिवनेस पे कैश इन करती है? Was it because औरंगजेब was shown as and how he should have been shown? अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की औरंगजेब की करतूतों की एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन बना के, एक रियल रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाई जा रही है तो उसमें गलत क्या है? How is celebrating the bravery of Sambhaji Maharaj about cashing in on Hindu-Muslim divisiveness in the country? If Sambhaji Maharaj was a devoted Hindu, if historically it has been documented and well documented at that too that औरंगजेब कन्वर्ट कर रहा था फोर्सफुली हिंदुओं को, और ये दोनों हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड चीजें अगर फिल्म में दिखाई गई हैं, then how does this film becomes or cashes in on Hindu-Muslim divide in the country? And as far as you say that you stay away from divisive films, क्या जोधा अकबर historically extremely inaccurate नहीं थी? Was that film not running with a certain agenda? लेकिन फिर भी हिंदू ऑडियंसेस ने उस फिल्म को चाहा, हिट कराया। Then Mr. Rahman in the interview doubles down on this and says this. I have great respect for people. People are not that foolish to get influenced by false information. ये false interpretation जो वर्ड इन्होंने यूज किया है in the context of छावा स्टोरी, ये क्यों है, क्या मतलब है इसका यूज करने का? एक लेमैन को क्या समझ आएगा जब वो ये सुनेगा? यही समझ आएगा that Mr. रहमान in his own mind is convinced and strongly thinks कि छावा में औरंगजेब की atrocities जो दिखाई हैं उसकी इंटरप्रिटेशन गलत है, वो मिसइंटरप्रेटेड है। अब ये सुनो कि हरामखोर हारून राशिद क्या कहता है और हाँ में हाँ कैसे भरते हैं मिस्टर रहमान। You know, my problem with a film like that is that when every time a negative act is taking place on screen and the character is chanting Subhanallah, MashaAllah, Alhamdulillah. That's such a cliche, no? Again, how is the use of MashaAllah and Subhan Allah cliche? अगर फिल्म में औरंगजेब का जनरल उसको आके ये बोलता है कि हमने दुश्मन के इतने सिपाही मार दिए, दुश्मन की इतनी जमीन पे हमने कब्जा कर ली, हम जंग जीतने के, किला फतेह करने के बहुत नजदीक हैं, तो ये सारी बातें सुन के औरंगजेब क्या बोलेगा? वाओ, ऑसम, वंडरफुल, दैट्स सो कूल मैन, ये बोलेगा। ये मोमेंट्स ऑफ एपिफनी होती हैं। वो अपनी अचीवमेंट्स के लिए अल्लाह को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए ये बोलता है माशा अल्लाह एंड सुभान अल्लाह। एक हिंदू कैरेक्टर अपना ग्रेटिट्यूड अपनी अचीवमेंट्स के लिए एक्सप्रेस करने के लिए क्या बोलेगा? भगवान की कृपा रही, भगवान का आशीर्वाद रहा, जय श्री राम या फिर जय शिव शंभू। तो क्या ये क्लीशेड हुआ? मैं इस बात पे 100% अग्री करता हूं कि बॉलीवुड खाली इस्लाम को ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर रिलीजन को इंक्लूडिंग हिंदुइज्म बहुत सारी फिल्मों में क्लीशेड तरीके से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हर रिप्रेजेंटेशन में कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, जो हरामखोर हारून राशिद ने यहां से डेलिबरेटली निकाल दिया। फिर जानबूझकर हरामखोर हारून राशिद इंटरव्यू में किसको ले आता है? आतिफ असलम। I mentioned Atif. You haven't actually recorded any work with And Mr. Rahman here takes the bait again and praises Atif Aslam. No, we met at the Firdaus studio because the Firdaus studio was made for collaborations like this, which are unlikely. I love his voice. He's such a great spiritual voice. Now again, there is nothing wrong with praising an artist. लेकिन आतिफ असलम ने 7/2019 में citing the abrogation of Article 370 in Kashmir बोला था कि वो कश्मीरियों पे हो रही टिरनी को कंडेम करता है। Now Mr. रहमान, you are पद्मश्री and पद्म भूषण अवॉर्डी। आप एक नेशनल जेम हो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान का प्राइड हो। So should you be praising a man who comes from a country that harbors terrorists? और उसके साथ ही ये बंदे ने आपकी कंट्री के अगेंस्ट ओपनली बोला भी है। Is this by all logic not irresponsible coming from you? After this, then again, while saying this, शायद ये बोलने में इनकी इंटेंशंस गलत नहीं थी, बट लेकिन इन्होंने अपने वर्ड्स श्योरली बहुत ही गलत तरह से चूज करे। I said, okay, let me learn Hindi. I'll go one step further. Let me learn Urdu. Because which is the mother of Hindi music in 60s, 70s, I would say. उर्दू हैज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हिंदी म्यूजिक, आज से नहीं पिछले 4-5 डेकेड से है, दैट्स अनडिनाइबल। लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब ने खुद डिक्शन क्लासेस ली थी उर्दू की, सो दैट दे कैन यूज उर्दू मोर ऑफन इन देयर म्यूजिक एंड देयर सॉन्ग्स। ये एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलिंग उर्दू द मदर ऑफ हिंदी म्यूजिक इज फार फ्रॉम द ट्रूथ, क्योंकि संगीत के डायरेक्ट रूट्स ट्रेस करे जा सकते हैं सामवेद में, और म्यूजिक तो हराम है इस्लाम में, तो उर्दू हिंदी म्यूजिक की मां कैसे हो गई? नाउ वीडियो की शुरुआत
शुरुआत में मैंने इस चीज पे टच अपॉन किया था कि कैसे इस इंटरव्यू के इंटरव्यूअर यानी कि हरामखोर हारून राशिद ने थ्रू आउट द इंटरव्यू कंसिस्टेंटली, नोइंगली एंड डेलिबरेटली मिस्टर रहमान को बेट किया इनटू सेइंग थिंग्स दैट विल स्टार्ट अ फियास्को। उसके एग्जांपल्स दिखाता हूं। फॉर नो रीजन एट ऑल ये बोलता है कि सिंस आप मुसलमान हैं, ही वांटेड टू से कि बहुत सारे हिंदू ये चाहते होंगे कि सिंस आप मुसलमान हैं, आप रामायण जैसी फिल्म में म्यूजिक ना दें, लेकिन ये हिंदू बोल नहीं पाया। For example, you're doing the soundtrack to the Ramayan now. Yeah. You're a man with a very Muslim name. I wonder if that in any way even comprehends in your mind that there are people out there who probably don't want you involved with something like that. I mean, all of us, every Indian, regardless of their religion, excited था जब ये announcement हुई थी कि रामायण का म्यूजिक हैंस जिमर के साथ मिस्टर ए आर रहमान दे रहे हैं। But thankfully मिस्टर ए आर रहमान ये बेट नहीं लेते और उस चूतिया को शट डाउन कर देते। I grew up, I studied in a Brahmin school. And then every year there was Ramayana and Mahabharata. So I know the story. People may argue, but I value all that good things. Good things for anything which you have to learn from. The Prophet has said, if there's anything good, so even in China, I don't know what the hadith means, but knowledge is something very valuable. You can learn from everything, from everyday life, from a beggar to a king. फिर ये बोलता है कि म्यूजिक बियॉन्ड बॉर्डर्स होना चाहिए। ये कोशिश थी इस सवाल के पीछे इसकी कि मिस्टर ए आर रहमान कुछ ना कुछ करके करंट सरकार को गाली बके और साथ ही इसकी हाँ में हाँ मिला दे, ये भूलते हुए कि पाकिस्तान ओपनली टेररिस्ट को हार्बर करता है। It's a shame, right? Because music and art is supposed to be one of the few things in life that is borderless. लेकिन यहाँ भी मिस्टर रहमान ने थैंकफुली सो इस चूतिया की बेट नहीं ली। Anyway, let's talk about it later. फिर ये अपने आप ही बोलता है कि बॉलीवुड में तमिल सिनेमा के लिए हिट है। I can see today there's still so much discrimination that exists against the Tamil community within Bollywood as well. ये फिल्म रिव्यूअर है, does he not have the slightest idea or is he deliberately ignoring the fact कि तमिल पैन इंडियन फिल्म्स हिंदी बेल्ट में कितना पैसा कमाती हैं और अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स कितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बन चुके हैं तमिल पैन इंडियन फिल्म्स के। एंड येट अगेन इस चूतिया को ए आर रहमान एक बार फिर से सही जवाब देते हैं। Maybe I didn't get to know all this stuff. Maybe God concealed all this stuff. But for me, I never felt any of those. फिर इंडिया के लैंडस्केप को ये हरामखोर हारून राशिद डिवाइसिव बताता है। But you're working in a landscape which is becoming increasingly divisive by the day. And that's the truth. अब एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फिल्म रिव्यूअर जिसको उरी छावा और धुरंधर जैसी फिल्में डिवाइसिव लगती हैं, वो हमारे को हमारे देश के बारे में बताएगा जबकि खुद का देश भूखा नंगा मर रहा है। एंड नॉट ओनली इन दिस इंटरव्यू, ये बहुत ऑफन स्प्यू करता है डिस्क्रीट और सटल हेट अगेंस्ट इंडियन पेट्रियोटिक फिल्म्स एंड इंडियंस इन जनरल। सोशल मीडिया पे रैंडम इंडियन हेट मीम्स होते हैं ना, मैंने बड़ी बार देखा है कि उनको लाइक करता है अपने अकाउंट से। एंड ही थिंक्स बाय डूइंग दिस ही इज एक्सप्रेसिंग हिज अनकंडीशनल लव टू हिज कंट्री पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे आयरनी देखो, फनी चीज देखो, ये है दैट हारून राशिद इज ओपनली गे इन द यूके और यही अगर ये पाकिस्तान में होता तो एग्जीक्यूट कर दिया जाता। बट लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट है, ये हरामखोर हारून राशिद चाहे कुछ भी बोले, एज इंडियंस वी डोंट गिव अ फ्लाइंग, लेकिन वो फैक्ट जिसने हर ए आर रहमान फैन को डिसअपॉइंट किया वो ये है कि जो बातें मिस्टर रहमान ने एक प्रेजुडिस्ड और एजेंडा बाउंड ब्रिटिश पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सामने बोली, एंड दैट टू ऑन अ चैनल दैट इज नोन फॉर पेल्टिंग एंटी इंडिया एजेंडास, वो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी एंड ही शुड हैव रियलाइज्ड हिज रिस्पांसिबिलिटी। यही एग्जैक्ट चीज बीबीसी और हरामखोर हारून राशिद चाहते थे और वही उनको मिल गया। नाउ दे ऑफिशियली हैव मोर आर्सेनल इन देयर इंडिया हेटिंग टैक्टिक्स। मिस्टर रहमान, आप एक 60 साल के ग्रोन आदमी हैं, आपको पिछले 30 सालों से अनकंडीशनल लव मिला है पूरे के पूरे देश से। आपको 2 बार सोचना चाहिए था ये सब बोलने से पहले और हारून राशिद की हाँ में हाँ मिलाने से पहले। अब इसी के चलते क्या होगा, रेडिकल राइट विंग हार्डलाइनर्स को एक एक्सक्यूज मिल जाएगा लेबल करने के लिए मिस्टर रहमान को एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू, और इसी बेसिस पे काउंटलेस रील्स बन भी रही हैं सोशल मीडिया पे एज वी स्पीक। और लाजमी सी बात है, जब इतना बवाल हुआ है इनके कम्युनल स्टेटमेंट में तो इनकी हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्जन को भी ड्रैग किया जाएगा और वो करा जा रहा है। अगर आप हरामखोर हारून राशिद के क्वेश्चन सुनोगे ध्यान से इंटरव्यू में, देन यू वुड रियलाइज कि उसने ये सारे क्वेश्चंस पूछे इसीलिए ताकि इंडिया में, इंडियन डायस्पोरा में हिंदू मुस्लिम की बात शुरू हो जाए, और एग्जैक्टली ही गॉट व्हाट ही वांटेड। बीबीसी साउथ एशिया के चैनल और हारून राशिद के फिल्म रिव्यूज को कुत्ता नहीं पूछता, और ये टुच्ची हरकतें करके, ये टटपूंजी सवाल पूछ के इसको रेलेवेंस मिल गई। He won and Mr. A.R. रहमान and his fans lost. At the end of this video, all I can say is कि मिस्टर रहमान ने गलती करी है, गलत बोला है, ये फैक्ट है, it cannot be ignored. But हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए that Mr. रहमान has done more than enough for this country and he definitely does not need to prove his love or his patriotism or his loyalty towards India. I still think that he is going through a phase of irrelevance in the industry और इसी को लेके ये कहीं ना कहीं अंदर रिजेंटफुल हो गए, और साथ ही ये रूलिंग पार्टी को भी कुछ खास पसंद नहीं करते, जो इनका एब्सोल्यूट राइट है, ही इज राइट इन थिंकिंग सो। तो इनकी ये सारी की सारी रिजेंटमेंट्स हारून राशिद के स्टूपिड क्वेश्चंस के चलते बाहर आ गई इन अ वे दैट इट शुड नॉट हैव। बट देन अगेन, ब्लेमिंग योर हिंदू फैंस, ब्लेमिंग द क्रिएटिव एंड कॉर्पोरेट पावर होल्डर्स इन द इंडस्ट्री हु आर हिंदूज, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि
आपके पास पिछले 30 साल से कंसिस्टेंटली काम है और 30 साल से आपको प्यार मिल रहा है, ये कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर और अनजस्टिफाइड था। लेकिन ठीक है, आपने अपॉलॉजी इशू कर दी है और ये सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी मैं ये कह सकता हूं कि हर AR रहमान फैन इंक्लूडिंग मी स्टिल होप्स द बेस्ट फॉर यू। India is my inspiration, my teacher, and my home. I understand that intentions can sometimes be misunderstood, but my purpose has always been to uplift. I have never wished to cause pain, and I hope my sincerity is felt. I feel blessed to be Indian, which enables to create a space which always allows freedom of expression and celebrates multicultural voices. हम सब ये होप करते हैं कि आप बैक टू बैक हिट्स दें और साथ ही ये भी होप करते हैं कि हम आने वाले टाइम में एक रेडिकलाइज्ड AR रहमान ना देखें। तो आपका क्या कहना है इस फियास्को के बारे में? ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताना और साथ ही हम मिलेंगे ओवर द वीकेंड बॉर्डर 2 के चूतर थपेड़ रिव्यू में और साथ ही धुरंधर 2 के टीजर रिव्यू में। तब तक के लिए मामा मियां लजान ने पप्पी, बाय बाय।